नमस्ते। मैं प्रवीण कुमार देवलेकर। जनरल प्रमोशन हो गया 10th में, कईयों का हो गया है, हो रहा है। अब क्या करें? खास करके मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो कॉमर्स लेने वाले हैं और इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा कॉमर्स लेना कि नहीं लेना, क्योंकि कॉमर्स सभी के लिए एक नया स्ट्रीम होता है, एक नया क्षेत्र होता है बच्चों के लिए। पहली से 10th तक आप जो पढ़ते हैं वो पीसीएम वगैरह में काफ़ी कॉमन होता है, पीसीएम काफ़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन कॉमर्स उतना कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मेरे 2 वीडियोज़ और होंगे। अगला होगा कॉमर्स क्यों लेना, लेना नहीं लेना, और उसके बाद तीसरा वीडियो होगा मेरी ऑडियो पीडीएफ क्लासेस के बारे में। पहला वीडियो सभी देखिए, और मेरी बातचीत में दम न हो, पसंद न हो तो अगले दोनों देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा इस बात का कि कॉमर्स चूँकि सभी के लिए नया है, तो ये बताऊं कि उसका बेस 11th में है। जैसे मैथ्स के लिए बेस बचपन से ही होता है, 11th में कॉमर्स अब जब हम लेते हैं तो चाहे वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हो, चाहे उसका बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ये तीनों कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के। ये तीनों बड़ी क्लासेस में मल्टीपल होते चले जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना बताऊं कि अगर आपका 11th कमज़ोर रह गया तो आपकी अगली क्लासेस भी कमज़ोर रहनी है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी पिछली कमज़ोरी को आगे जाके ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा सब नहीं कर पाते। और सब जो कर सकते हैं वो ये कि कॉमर्स लिया है तो 11th से ही गंभीर रहिए। अगर एक बार 11th में आपने कॉमर्स में बिगाड़ लिया तो कई बच्चे फिर नहीं संभल पाते हैं। पिछले साल के उन बच्चों को याद करूं जो कोविड की वजह से 11th में आ तो गए, कॉमर्स ले तो लिया, स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, कई कोचिंग क्लासेस भी ऑनलाइन की। आमतौर पर मैं ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग का सख्त विरोधी हूँ। आमतौर पर, ये क्यों, ये आप 3rd वीडियो में सुनेंगे। पर क्या करें, परिस्थितियां कभी कभी हमें कुछ करने के लिए, मैं नंगे पैर, मैं बिना चप्पल के घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन हम क्या करें, मैं घर में खड़ा हूं और अचानक एक बच्चा साइकिल से गिरते हुए दिख रहा है तो मैं चप्पल पहन के दौड़ूं कि ऐसे ही दौड़ूं? ऐसे ही दौड़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी मैं कोविड में ऐसी कई चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और उसी में से एक है ऑनलाइन क्लासेस। मैंने उसका बीच का रास्ता निकाला। 3rd वीडियो देखिएगा। तो नहीं देखना मत देखिएगा। आप 11th के उन बच्चों को याद करता हूं जिन्होंने जैसे तैसे कर लिया। अधिकांश बच्चों ने मुझे कहा, सर स्कूल वालों ने क्या पढ़ाया कुछ भी समझ में नहीं आया। वैसे मैं कहूं ये पूर्ण सत्य नहीं है। कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, कोई आपको पढ़ा रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, सबसे पहले आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत कुछ समझ में नहीं आया ये कह सकते हैं आप, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, दैट इज क्वाइट रॉन्ग। आपकी तरफ से भी कंसंट्रेशन होना चाहिए। आपकी भी गलतियां हैं, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं, अब लिंक फेल हो जाती बीच में वगैरह, वो एक जेन्युइन, मैंने कहा ना, वो हम 3rd वीडियो में सुनेंगे। डियर, मेरा सिर्फ इस वीडियो में इतना कहूँगा कि अगर कॉमर्स लेना है तो 11th में गंभीर रहिए। 11th में पढ़ा हुआ अकाउंटेंसी आपको हर साल डेवलप होने, अगर आपका 11th बिगड़ गया तो आपका 12th में फिर संभालना उसको मुश्किल होगा। और ऐसी स्थिति में कृपया अभी का ये जो समय है
अभी तो आपके एडमिशन्स लेट होंगे, अभी क्या करना है, अभी तो साल पड़ा है। ऐसा गए साल वाले भी सोच रहे थे, हाँ साल पड़ा है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने सोचा। बाद में जब हमारे पास पढ़ने के लिए आए, हमने कहा नहीं बेटा, अब हम आपको इन बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमने उन बच्चों को ऑडियो PDF से मैंने पढ़ाया और उसके बाद पूरा फिर फेस टू फेस भी पढ़ाया। डबल मेहनत हुई। नो डाउट इंटरनेट, बिजली, इसका ज़्यादा खर्चा हुआ, पर उनके लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि उन्होंने उस समय ये मान लिया कि आगे न जाने कब तक लॉकडाउन रहेगा और हम इसको ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो उन्होंने हर चीज़ को 2-2 बार पढ़ लिया। यही मैं आपको भी कहूँगा कि आपको ऑडियो क्लासेस, ऑडियो वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल की क्लास भले ही कम समझ में आ रही हो, लेकिन यू डोंट वेस्ट टाइम। अभी तो आपके स्कूल चालू होना नहीं है, अभी तो जुलाई तक होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इस बीच ऑनलाइन क्लासेस लेना ही चाहिए कॉमर्स के बच्चों को। और मेरा निवेदन है, आप अकेले वीडियो ना देखें, पेरेंट्स को भी बताएं, क्योंकि पढ़ाई पर किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट होता है। ये ध्यान रखकर वीडियो सुनिएगा। मैंने बीच में एक जगह कहा कि अगले सुनना हो तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। यहीं पर मैंने बताया कि हम लोग, नो डाउट ये हमारा व्यवसाय है, लेकिन मानसिकता व्यवसायिक नहीं है। टीचर हैं हम, दुकानदार नहीं है। हमें अपने बोलने में स्ट्रांगनेस कहीं ना कहीं रखनी ही पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए। अब रहा सवाल कि ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आती है, उसको कैसे हल करेंगे वो आगे बताऊंगा। मुझे मालूम है कि आप सब मेरे तीनों वीडियोस देखेंगे, तो ऐसे, और आप ही मत देखिए, सबको बताइए। जो जो 10th पास हो गए हैं उन सबको बताइएगा, जिन जिन को कॉमर्स लेना है इसको फैलाइएगा। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मैं लगभग 32 साल से अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, कमर्शियल लॉज पढ़ा रहा हूँ। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब में था, छोड़ दिया। टीचिंग मेरा पैशन था, इसलिए मैंने इस पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में, और फिर आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्तिगत भी बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतनी बात पे ही जोर देकर इसको रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में, सेकंड वीडियो में बताऊँगा कॉमर्स क्यों लेना नहीं लेना, और थर्ड वीडियो में बताऊँगा कि मेरी ऑडियो PDF क्लास किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस और फेस टू फेस क्लासेस के बीच का एक अच्छा रास्ता हो सकता है। धन्यवाद।